हेलो, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिफिनीशन है a linear equation having a linear equation having one unknown variable x, unknown variable x with highest power x with highest power of x as 1 is called a linear equation in one variable। लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन आपको सामने दिख रही है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन हैविंग वन अननोन वेरिएबल एक्स। एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हैविंग वन अननोन वेरिएबल एक्स, यदि किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल एक्स हो विथ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एज वन, और जिसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे अधिक पावर है, वह वन हो, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तब उस टाइप के लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। यदि कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वन हो, तब उस टाइप के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। वी कॉल्ड ए इक्वेशन एज लीनियर इक्वेशन व्हेन द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं लीनियर इक्वेशंस के। एग्जाम्पल फर्स्ट, 7x plus 8 is equal to 0. 7x plus 8 equal to 0 is an example of linear equation, because in this example the maximum power of x is equal to 1। जब हमें किसी इक्वेशन में x की पावर नहीं दी गई होती है, तब हम उस x की पावर को 1 मान सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा भी जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और 1 नहीं भी लिखा जा सकता है। तो 7x plus 8 इक्वल 0। आइए हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो +8 को बराबर के दूसरी तरफ जब आप ट्रांसफ़र करोगे, दिस इज द इक्वल साइन। इफ़ यू ट्रांसफ़र दिस कांस्टेंट नंबर टू द अदर साइड ऑफ इक्वल साइन, देन इट्स साइन विल बी चेंज्ड। जब हम किसी कांस्टेंट को बराबर के दूसरी तरफ या किसी टर्म को एक इक्वल साइन के इस तरफ से इस तरफ ले जाते हैं, तो इसके जो साइन होते हैं वे चेंज हो जाते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 7x इक्वल, यहाँ पे प्लस है तो बराबर के दूसरी तरफ -8 होगा, और यहाँ पे 7 और x मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हुए हैं। हियर 7 and x is in the form of multiply. So if we want to calculate x, then what will be happen? यहाँ पे x
और 7 का मल्टीप्लाई है। जब हम इस 7 को बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो -8/7। जब हमारा बराबर के एक तरफ मल्टीप्लाई है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पे डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों ये x की वैल्यू हमने निकाला -8/7। इसी तरीके से हम लीनियर इक्वेशन का एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1/2x + 3 = 2। तो सबसे पहले हम इस कांस्टेंट टर्म +3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है। आपको बताया गया कि यदि किसी भी पॉजिटिव नंबर को बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी साइन चेंज कर दी जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2x = 2 - 3। अब यहाँ पे 2 प्लस है 3 माइनस है। जब अपोजिट साइन हो, आप यहाँ रूल आप नोट कर सकते हैं, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। अपोजिट साइन को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। अपोजिट साइन को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इन रिजल्ट। और रिजल्ट में जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साइन को रख दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक हमारा प्लस एक दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस अपोजिट हैं तो अपोजिट साइन को ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो 2 से 3 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते 1 होगा। और यहाँ 2 और 3 में हमारा जो ग्रेटर नंबर है वह 3 है, जिसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे -1 यूज किया जाएगा। तो 1/2x इक्वल ये हुआ। तो x 1/2 और x मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो यदि हम 1/2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं x = -1 / 1/2। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया जाता है इनटू 2/1। तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2, आप /1 भी लिख सकते हैं, तो इसे नॉर्मली -2। तो इस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके साइन को चेंज कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बराबर के दूसरी तरफ 2 था, तो हम बराबर के इस तरफ से -3 + 3 को लाए तो यहाँ पे -3 हो गया। और जब 2 और 3 अपोजिट साइन है, इट मीन्स कि 2 प्लस है और 3 माइनस है, तो प्लस और माइनस अपोजिट साइन कहे जाएंगे और अपोजिट साइन को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया, रिजल्ट 1 है। और आपको यहाँ पे एक रूल दिया गया, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एंड पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ नहीं लिखा हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर इन रिजल्ट। और ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा उसी को रिजल्ट में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 और 3 में ग्रेटर नंबर था 3 हमारा, तो हमने 3 के साइन को रखा यहाँ पे -1। 1/2 मल्टीप्लाई था x में, तो जब हम बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो मल्टीप्लाई को डिवाइड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम -1/2 करते तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अपॉन मीन्स क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो हम नॉर्मली डिवाइड सिंबल के साथ 1/2 को लिख दिए। -1 इंटू, जब हम मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करते हैं तो आप जानते होंगे
अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो दूसरी फ्रैक्शन होती है, जो दूसरा भिन्न होता है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये 2/1, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, 2 × 1 = 2 -2/1 = -2। इट्स ओके।